यह तीर्थ आपको बता दें कि चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जो भालगढ़ से आगे जो राई का जो फ्लाईओवर शुरू होता है, वहाँ से लगभग अंदर जो है राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क का अशोका यूनिवर्सिटी का पहला गेट से एंटर होकर 1.5 किलोमीटर अंदर आकर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर श्री लघु समेशिकर तीर्थ का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर निर्माणाधीन है और लगातार यहाँ पर जो है काम चल रहा है। और यहाँ पे आज उपाध्याय 108 श्री विशोक सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। हम उनसे आज भी जानना चाहेंगे कि ये लघु समेशिकर तीर्थ क्यों बन रहा है, क्या कारण है, और ये सभी बातें हम मुनिश्री से आज सीधी बात करेंगे। और अभी हमको लघु समेशिकर तीर्थ ले चल रहे हैं। देखिए आप, यहाँ से एंट्री होती है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अनेकांत धाम प्रभावना संघ सेवा संस्थान रजिस्टर द्वारा निर्माणाधीन लघु समेशिकर तीर्थ मंगल प्रेरणा मंगल आशीर्वाद वादक 108 श्री विशोक सागर जी मुनिराज, ग्राम असावरपुर, तहसील राई, जिला सोनीपत, हरियाणा। आप देख सकते हैं यहाँ संत निवास है। यहाँ पर संतों के रुकने की व्यवस्था और यहीं पर नीचे ही आहार की व्यवस्था होती है। और आप यहाँ चैत्यालय के रूप में यहाँ आप देख रहे हैं। और साथ में यहाँ पर उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज विराजमान है। और आपको आज विशोक सागर जी महाराज के दर्शन कराते हैं और जानना चाहेंगे आज उपाध्याय श्री से कि यह लघु समेशिकर तीर्थ क्यों बनने जा रहा है। सारी जानकारी उपाध्याय श्री से पता करते हैं। उपाध्याय श्री नमस्ते गुरुवर, आप ये बताएं कि लघु समेशिकर तीर्थ क्यों बन रहा है, क्या कारण है? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली के चारों दिशाओं में क्षेत्र बने हुए हैं। गुड़गांव साइड जाते हैं, वहाँ पूरे तिजारत तक पूरे तीर्थ स्थान बने हैं। मेड़ साइड जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, पूरा रास्ते में क्षेत्र बने हुए हैं। बड़े गांव साइड जाते हैं और रास्ते में क्षेत्र बने हुए हैं। और आगरा साइड जाते हैं तब भी पूरा बना हुआ है। केवल एक जो दिल्ली से हम सोनीपत आते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, तो सोनीपत के बीच में कोई क्षेत्र नहीं था। साधु संत आते थे, उनको परेशानी होती थी। मैं स्वयं 2008 में आया था तो वहाँ बहुत परेशानी हुई। तो ये सोच करके, और यहाँ पर जो है पूरे दिल्ली से सोनीपत के बीच में काफ़ी जैन समाज के परिवार हैं, उनके मकान है, फ्लैट हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन मंदिर ना होने से व्यक्ति जो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर हम जो बैठे हुए हैं इस अनेकांधाम लघु समेशिकर असावरपुर, जहाँ पर बगल में ही राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, जहाँ पर जो हजारों बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें जो सैकड़ों बच्चे जैन भी हैं, टीचर भी जैन हैं। इन सारी बातों को उनको भी धर्म लाभ हो, इस उद्देश्य से यहाँ पर जो अनेकांधाम धर्म प्रमाण सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर एक जमीन का क्रय किया, खरीदी गई। और उसके बाद यहाँ पर 2016 में इसका भूमि पूजन हुआ। 2017 में यहाँ पर जो पार्श्वनाथ अतिशयकारी चैत्यालय जो है बनाया गया, जिसके जो दर्शन करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा करता है, जो एक बार भी जो भी अपनी इच्छा मुराद लेके आता है उसकी मुराद उसकी पूरी होती है। तो उसके बाद 2017 में यहाँ पर जो चोपड़ा कुंड आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का जो है शिलान्यास हुआ, जिसका शिलान्यास श्रीमती जो हरियाणा सरकार से श्रीमती कविता जैन जो उनके माध्यम से हुआ। और आज जो है पिछले जो 2023 में दिसंबर के महीने में और यहाँ पर भव्य पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था चोपड़ा कुंड, जहाँ पर जो है भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य मनोहर भव्य प्रतिमा है, जहाँ पर जो है चंदाप्रभु बाहुबली खड़गासन प्रतिमा है। ऐसी वह प्रतिमा जहाँ पर जो है कम से कम 50 बाई 50 सवार का एक प्रवचन हाल भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यात्री निवास, जहाँ पर जो है जो यात्रियों के लिए रुकने के लिए 12 कमरे हैं, जो अटैच लैट्रिन बाथरूम यहाँ हम देख रहे हैं।
ये जो संत निवास है, यहाँ पर लगभग जो है 20-25 साधु अपने यहाँ पर रुक सकते हैं। तो ऐसा भव्य क्षेत्र है। अब यहाँ पर जो है 28 दिसंबर से यहाँ पर भव्य पंचकल्याण उसका जो है सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, क्योंकि पंचगण की जो प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर जो है विधान है सिद्ध चक्र विधान। और 5 जनवरी को नए साल के अवसर पर यहाँ पर तीनों प्रतिमाओं का भव्य मस्तकाभिषेक भी होगा, जहाँ दूर दूर से जो भक्त लोग आ रहे हैं, आप भी सभी आइए। और 2 फरवरी 2025 में यहाँ पर भव्य लघु संवेद शिखर पहाड़ का जो है शिलान्यास होने वाला है। आप सभी उस पहाड़ में जरूर शिलान्यास में जरूर आए। और उस पहाड़ में यहाँ पर जो है उस पहाड़ में जो है बनने में आप सभी जो है प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी तरफ से जो है सहयोग कर सकते हैं। उसमें एक फुट बाई फुट पहाड़ की यहाँ पर जो कुछ राशि रखी है, उस राशि के माध्यम से आप उस पहाड़ में अपने सहयोग बन जाए। जब तक ये पहाड़ रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा, आपको पुण्य मिलता रहेगा। जितने भी लोग दर्शन करने आएंगे उनका भी आपको पुण्य मिलेगा। ऐसे भव्य तीर्थ के जो हाईवे से लगभग 1.25 किलोमीटर अंदर है, पूरा अंदर तक रोड है। आप आए और यहाँ पर सब प्रकार की यहाँ पर रुकने की हर प्रकार की व्यवस्था है। आए और तीर्थ के दर्शन करके अपने साथी से पुण्य अर्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। ये कि आपको आज हम जिनालय के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर जैसे उपाध्याय श्री ने आपको मुझे बताया है। और चित्रालय के रूप में यहाँ पर भगवान प्राचनाथ का चित्रालय यहाँ पर बहुत सुंदर और इतनी अच्छी प्रतिमाएं यहाँ पर प्रतिष्ठित होगी। अभी पिछले वर्ष ही इसी महीने में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का सत्संग, आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज जी का सत्संग, उपाध्याय श्री अशोक सागर महाराज जी का सत्संग यहाँ पर विराजमान था। पिछले वर्ष भी यहाँ पर बहुत अच्छा भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुई और उसी की यहाँ प्रतिमाएं आप दर्शन कर सकते हैं। ये आपको दर्शन करा रहे हो चोपड़ा कुंड के, जिसका आपको दर्शन करवा रहे हैं चोपड़ा कुंड के, जिसका पिछले वर्ष इसी माह में पंचकल्याणक हुआ था। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का सत्संग, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का सत्संग, उपाध्याय श्री अशोक सागर महाराज जी का सत्संग यहाँ पर विराजमान था। उसी समय यहाँ पर पंचकल्याणक हुआ था और आज चोपड़ा कुंड बनकर के तैयार है और आपको यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करवाते हैं। इतना अच्छा नज़ारा यहाँ पर आपको मिल रहा है। और यहाँ पर ही एक पहाड़ी तैयार हो रही है, जिसमें 24 चौक यहाँ पर तैयार करी जाएगी और गढ़धौर नाला आदि जैसे शाश्वत तीर्थ का एक छोटा ही रूप बनेगा यहाँ पर। जब आप लोग यहाँ पर वंदना करोगे तो वास्तव में आप बहुत अच्छा आनंद पाओगे और आनंद ही आनंद आएगा। यहाँ पर साधु संतों के लिए एक विशेष रूप से कुएं की व्यवस्था यहाँ पर पानी आहार आदि में और श्री जी का अभिषेक के लिए यहाँ से जाता है, उसका भी निर्माण हो चुका है। और अब सीधा आपको ले चलते हैं श्री पार्श्वनाथ मंदिर में, जहाँ पर अभी पिछले वर्ष ही आपको बताया गया कि यहाँ पंचकल्याणक हुआ था और बहुत ही सुंदर यहाँ जिनालय है। और विशेष यह बात आपको भी बता दें कि यहाँ पर अतिशयकारी मंदिर है। जो भी यहाँ पर अपनी मंशाएं लेकर के आता है वह स्वतः पूर्ण हो जाती है। ऐसा उपाध्याय श्री के हमने मुखारबिंद से सुना है। और आपको फिर पुनः यहाँ से हम उपाध्याय श्री के पास ले चलेंगे, जहाँ पर उपाध्याय श्री ने अपने स्वयं मुखारबिंद से बताया है कि यहाँ पर अनेकों बार चमत्कार हुए हैं
यह है पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर। बहुत ही सुंदर देनालय है। आप यहाँ अवश्य एक बार आए। अब हम पुनः मेरा वादिश्री के बारे चलते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर आने को चमत्कार हुए, वो हम वादिश्री से जानना चाहेंगे कि क्या क्या चमत्कार हुए। वो वादिश्री आप अपने मुखारक से बताएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 2016 में जब पहली बार आया और यहाँ पर जमीन पर पहली बार दर्शन जो कदम रखे, तो कदम रखते ही ऐसा अनुभव हुआ जिसमें शिखर जी में आ गया हूँ। शिखर जी की पूरी संबित शिखर की अनुभूति हुई। वैसे ही वहाँ पर मौसम कभी सर्दी, कभी जो गर्मी, कभी बदल आदि हो जाते हैं। यहाँ पर जो है परमानेंट, यहाँ पर जो है नागिन का जोड़ा रहता है और समय समय पर निकलता है, लेकिन आज तक उसने किसी को भी जो है कष्ट नहीं दिया, किसी को जो परेशान नहीं किया। यहाँ पर जो है जब यहाँ पर भूमि पूजन शिलान्यास का मंदिर का शिलान्यास के लिए मैं आया था, उस समय जो है यहाँ पर एक जो शिलान्यास का सामग्री थी वो गुम जाती है। सारी कमेटी, सारे लोग परेशान हो जाते हैं और दुखी होकर मेरे पास आते हैं और बोले महाराज क्या करें, ऐसा परेशानी हो गई है। मैंने उनको पहले तो समझा कि भी ध्यान रखना चाहिए। बाद में मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए भगवान पार्श्वनाथ के पास, एक पानी वाला नारियल चढ़ाइए और एक जो दीपक चढ़ाइए आपको जो है। और जैसे ही उन्होंने चढ़ाया और जब बाहर आए, व्यक्ति एक आ गया और बोले आपके एक सामान आपका तो नहीं है, और उनको दे दिया। ऐसे एक बार नहीं कई बार पंचगणक चल रहा था। हमारे उपाध्यक्ष स्वदेश जैन, उनकी श्रीमती रीता जैन है, उनकी जो है पर्स था और वो पर्स जो है उनका गुम जाता है और उन्हें सारे जगह घूम लेते, देख लेते हैं, कहीं नहीं मिलता। फिर उनके लिए फिर वहाँ उनको बोला गया कि जाओ एक श्रीफल चढ़ा के आओ, और जैसे ही श्रीफल चढ़ाया तो पुनः एक व्यक्ति जो है उनको आ जाते हैं कि भाई आपका पर्स है क्या, और वो उनको मिल जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, एक व्यक्ति आए बोले भगवान मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शन करूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अनिल जैन सोनीपत शहर के हैं और जैसे उन्होंने भावना आई और उसी दिन उनकी जो है गाड़ी का ऐसा सौभाग्य मिल गया और उनके घर में गाड़ी आ गई। हमारे आकाश जैन चंडीगढ़ वाले हैं, उनके पिता बीमार थे, उनका समाचार आया कि महाराज जी शांति धारा करा दो हमारे पापा की। मैंने शांति धारा कराई और जैसी शांति धारा कराई, मैंने सुबह लगभग 6:30 बजे शांति धारा कराई और 10 बजे मालूम पड़ा वो हमारे पास पापा को लेके आ जाते हैं स्वस्थ बिल्कुल। अभी एक कोई कल जींद की एक महिला आई उन्होंने जो है पहले जो है उनका स्वास्थ्य खराब था, हार्ट का प्रॉब्लम थी, और उनके रिश्तेदार का फोन आया मतलब महाराज जी के पास, जो ब्रह्मचारी के पास, बोले महाराज जी आशीर्वाद दिला दो और स्वास्थ्य खराब है, ऐसा ऑपरेशन आदि होना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कहाँ होना है, बोले दिल्ली होना है। मैंने कि रास्ते में जाओगे आपको क्षेत्र पड़ेगा, एक श्रीफल चढ़ाते जाएं और नाम बोल देना और दीपक चढ़ाना। और वास्तविकता वो कल आए, बता रहे महाराज जब से ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ पूरा 2 बल्ब बदले गए। जो है जहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है, कभी कुछ भी हो जाता है, लेकिन वहाँ 2 बल्ब बदले गए, लेकिन फिर भी आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ऐसे एक नहीं हजारों जो है उदाहरण जो है यहाँ पर देखने मिलते हैं। जो है हम सब आप सभी से यही कहेंगे कि आप भी आएं और यहाँ पर दर्शन करें और जो भी आपकी इच्छा हो, मुराद हो आपकी जो है उसको लेकर अपने आए, दर्शन करें। सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।